Hello guys, very welcome. This is Al Shehbaz and now today I'm going to talk about the IR, international relations. Okay, so let's know about what we discuss. Okay, so आज हम लोग जो जानेंगे वो है रसिया एंड यूक्रेन के बारे में. So as you know, this topic is very trending on internet. So I'm going to take this topic. Okay, and this is also part of our शेड्यूल. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट. ओके, सो रसिया जो है यूक्रेन पर युद्ध करने वाला है. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उस रीज़न को देखेंगे. उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग वाई वी डिस्कसिंग अबाउट द कंट्री, और दोनों के बारे में जानेंगे एंड जानेंगे रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ कंट्री. ओके, सो हम लोग डिस्कस करें बिकॉज इट्स लाइक वार सिचुएशन. जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने जो है यूक्रेन के सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है, और वो भी बड़ी मात्रा में तैनात कर दिया है. ठीक है, सो इसका रीज़न क्या हो सकता है? पहले कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल रीज़न है, उसके बाद फिर कहा जाने लगा कि इकोनॉमिकल रीज़न है, एंड उसके बाद अनस्टेबिलिटी. आप समझ सकते हैं. सो ये इन सब के अलावा एक और चीज़ जो सामने आती है वो होती है राष्ट्रीय कूटनीति. इसका बहुत महत्व होता है. जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया एंड यूक्रेन का जो पहले संबंध था वो बहुत दोस्ताना था, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी. लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि ये टूट करके बिखर जाता है. ठीक है ना, अब किसी भी कारण से टूटता है. 1991 में ये टूट जाता है. 1991 में ये टूट जाता है. सो जब ये टूटा तो ये 15 भागों में बट गया. ओके, जो रसिया जो था, आप इसको मैप के अनुसार अगर देखेंगे तो ये रसिया का पहले भाग था. ठीक है, जिसको हम लोग USSR कहते हैं. ठीक है, ये पूरा भाग जो है वो रसिया का था. और इस जब 1991 में टूटा वो तो 15 भाग में बटा. जैसे रसिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे पहले रसिया के भाग थे. ओके, उसके बाद जब ये टूटा तो ये USSR जो थी पहले विश्व की एक दूसरी सबसे बड़ी शक्तियों में गिनी जा रही थी. मतलब सुपर पावर के लिए लड़ाई होता तो या तो रसिया आता या तो अमेरिका आता. लेकिन रसिया और अमेरिका के बीच में जब ये रसिया के साथ एक एक घटना होती है, जब टूट जाता है तो रसिया पहले रेस से समझो कि बाहर हो जाता है. और उसके बाद स्टार्ट होता है क्रीमिया पर विजय का एक चर्चा. अब हम लोग बात करेंगे कम टू द 2023 एंड 24 में. यहाँ पर यूक्रेन में एक इवोल्यूशन होता है, क्रांति होता है. क्रांति के पीछे कुछ रीज़न होते हैं, उस रीज़न को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. बस वहाँ उस क्रांति के समय क्या होता है कि यूक्रेन में अस्थिरता बढ़ जाती है, और उसके बाद रसिया जो होता है अपने सैनिक भेज तक करके शांति माहौल कायम करता है. ठीक है, उसके बाद उस कायम करने के दौरान उसने यूक्रेन का एक छोटा सा भाग, जिसको हम लोग क्रीमिया कहते हैं, आप देख सकते हैं ये छोटा सा भाग, इसको रसिया अपने अंदर ले लेता है. ठीक है, और इसे फिर मान्यता भी मिल जाती है. अब यहाँ पे बात आता है नेटो का. नेटो का यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. व्हाट इज़ नेटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 30 कंट्री का अलायंस है. इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक संबंधित देश है, अगर एक को कोई मारेगा तो दूसरा उसकी मदद करने के लिए आएगा. इस तरह ये 30 देशों का समूह है जो एक दूसरे की जो संबंधित देश एक दूसरे का मदद करता है. तो अब क्या है कि जो नेटो है वो यूक्रेन को अपने में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिससे रसिया को परेशानी हो रहा है. और इस परेशानी का कारण ये है कि दुश्मनों का अपने मतलब सामने में बसेरा बसाना. इसी तरह इस बात को आप समझ सकते हैं, जब नेटो का शामिल यूक्रेन हो जाएगा तो रसिया हो गया, रसिया इनसिक्योर फील करेगा. उसके पीछे रीज़न ये है कि नेटो जब चाहे अपनी सेना को बेस बना करके यूक्रेन में भेज सकता है, जिससे रसिया में कभी भी हमला कर सकता है, उसे ज़रा भी समय नहीं लगे. इसलिए रसिया अपने आप को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का अभी सैनिक हमला करवा रहा है, और इसे यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से पूरा रोक रहा है. ठीक है, इसके पीछे का सीधा सा एक रीज़न है सुपर पावर. ठीक है ना. अब हम जानते हैं कि 2 ही कंट्री है वर्तमान के दौर में, एक तो रसिया है, दूसरा अमेरिका है.
और अब हम लोग चाइना को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग चाइना के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा। सो आई होप कि आप समझ में आया होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं नेटो से आ रहा है, और नेटो इस बात को शामिल करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, लेकिन रसिया उसे शामिल नहीं होने दे रहा है। उसके पीछे सीधा रीज़न है कि वो अपने दुश्मन को अपने अस्थायी रूप से अपने सामने बसने नहीं देना चाहता है रसिया। ओके, सो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। सो अगर पसंद आएगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आखिर में गॉड ब्लेस।